Hello, this is Rita Valia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Today, I'm going to start past perfect tense. Past perfect tense past सीरीज़ का थर्ड टेंस है, ये थर्ड काइंड है उसका. पास्ट परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं? जिस तरह से हमने पास्ट सिंपल पास्ट में देखा, मैंने काम किया, ठीक है. पास्ट कॉन्टिन्यूस में देखा, मैं काम कर रहा था. अब इसमें कैसे देखेंगे? मैं काम कर चुका था, मैंने उसको पैसे दे दिए थे, मैंने ये ले लिया था, मैंने ऐसा किया था, चुका था, दिया था. हम इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो हमारे एंड में हम इनको देखते हैं. दिया था, लिया था, किया था, इस तरह के वर्ड्स अगर हमारे पास आते हैं तो वो दैट मीन्स कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. क्लियर? इसमें हमें क्लैरिटी होती है कि कोई काम जो था वो पास्ट में हो चुका था. तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं हैड प्लस V3. V3 अगेन वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. V3 यहाँ पे क्या है कि थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं. अभी हम इसको देखते हैं कि हमारे पास है हैड प्लस V3. जैसे सेंटेंस है आई हैड completed my work. ठीक है, आई हैड completed my work, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था. और इसका अगर हम एक इसका पैटर्न बनाते हैं तो हमारा पैटर्न कैसे होगा? सबसे पहले हम उसको भी देख लेते हैं. हमारे पास होगा पहले सब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? आई. फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऑलरेडी हमें दी हुई है हैड. फिर हमारे पास आएगा V3 कंप्लीटेड. क्लियर? देन हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? माय वर्क. क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं दे हैड डन देयर वर्क. क्लियर? इस तरह के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं. जैसे हो गया यू हैड मेड अ नाइस पिक्चर. क्लियर? यहाँ पे हमने देख लिया किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म कर रहे हैं. अभी हम देखते हैं कि ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हम नेगेटिव में हम किस तरह से बनाते हैं. ये जो हमने अभी बनाया, ठीक है, ये तो हमारे पास थे पॉजिटिव सेंटेंसेस. ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस. अब हम एक बार यहीं पे देख लेते हैं कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं. तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो हमारे पास पैटर्न होना चाहिए वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, देन हैड तो हमारे पास आएगा, पर इसमें हम क्या ऐड कर देंगे? नॉट. ठीक है, तो V3 और साथ में ऑब्जेक्ट. और ये कहीं कहीं ऑब्जेक्ट होता है, कहीं कहीं पे एडवर्ब भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है एडवर्ब. ठीक है, पर अभी हम इसको लेके चलते हैं कि हम सब ऑब्जेक्ट को लेते हैं. सेंटेंस है ही had not wasted his time. ठीक है, he had not wasted his time. एक और एग्जाम्पल हम इसकी देख लेते हैं. You had not come with me. ठीक है, इस तरह से सेंटेंसेस हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव को फॉर्म कर सकते हैं. यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इनको किस तरह से फॉर्म किया. कि हमारे पास जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है तो हमने आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क करके यूज़ किया. दे हैड डन देयर वर्क हमने इस तरह से यूज़ किया. और यू हैड मेड अ नाइस पिक्चर. नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे? हैड के साथ हम नॉट ऐड करेंगे. ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इनको करने के बाद हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट से पहले हमारे पास क्या आना चाहिए? हैड. जो हैड है वो क्या हमारे पास यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब. तो हेल्पिंग वर्ब जो अगर होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करेंगे सबसे पहले.
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड पहले होगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा, V3 ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। अभी आप इसका कोई भी सेंटेंस बना के देख लें। हैड दे submitted their work on time भी हम दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। एक और देखते हैं, हैड आई रिटर्न्ड योर बुक, ठीक है। ये तो हमने बनाया कि किस हम हैड को हम किस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है WH, WH से हमारे पास वाई है, वेयर है, होम है, हाउ, हुज, इस तरह के वर्ड्स हमारे पास आते हैं। तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। सपोज हमारे पास है WH से हमारे पास है हु, तो उसके साथ हम एकदम से लगाएंगे हैड को, ठीक है। वाई हैड ही रिटर्न्ड द बुक, क्लियर। या फिर अगर WH से होता है हु हैड कम टू मीट यू, ठीक है। ये हमने किया कि WH से कैसे हम बनाएंगे, या फिर अगर हमारे पास आता है हैड तो उससे हम सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड यूज़ कर रहे हैं, V3 को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को। इसी तरह से हमने देखा कि हमने अफर्मेटिव मीन पॉजिटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया, फिर उसके बाद हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के 2 पार्ट्स को हमने कैसे किया। अभी हम देखते हैं कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये इसके यूजेस क्या क्या है। अभी हम देखते हैं कि इसके यूसेस क्या क्या है, इसको हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। ये है इसके यूसेस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। हम इसमें किस तरह से यूज़ करेंगे। सपोज हम कई बार ऐसे सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं, मेरे जाने से पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था, ऐसे सेंटेंस को, ठीक है। और मेरे घर पहुंचने से पहले वर्षा थम चुकी थी, ठीक। या फिर मेरे घर पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस में इनके 1-2 एक्शन जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हमने ये देखना है कि इसमें फर्स्ट एक्शन कौन सा हुआ है। सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेरे हॉल में पहुंचने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से पहले एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका था। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ, एग्ज़ाम में जाना या पेपर का स्टार्ट होना। तो पहला एक्शन था एग्ज़ाम का स्टार्ट होना, क्योंकि उसके साथ क्या लगा है, हो चुका था। चुका था किस सेंटेंस के साथ लगा है, आपने यही इसी को चेक करना है। जिसके साथ चुका था लगा हो, लिया था लगा हो, उसको हम वहाँ पे हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट। वहाँ पे हम हैड के साथ क्या यूज़ करेंगे, V3। क्लियर हो गया। और जो एक्शन दूसरा रह गया उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल V2। क्लियर हो गया। अब जैसे है व्हेन ही केम टू सी मी आई हैड पोस्टेड द लेटर। जब वो मुझे मिलने के लिए आया तो मैं लेटर को पोस्ट कर चुका था। क्लियर। आप इसको स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, ठीक है। आई हैड पोस्टेड द लेटर व्हेन ही केम टू सी मी। आप इसको स्टार्टिंग में भी ले सकते हो, व्हेन ही केम टू सी मी आई हैड पोस्टेड द लेटर। क्लियर हो गया ये। अब वन मोर एग्जाम्पल, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी एंटर्ड द सिनेमा हॉल। कि वर्षा जो थी थम चुकी थी जब हम सिनेमा हॉल में हमने एंटर किया। तो क्या था कि रेन पहले क्या हुआ, पहला एक्शन कौन सा है, रेन का बंद होना। तो द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश थम चुकी थी, व्हेन वी एंटर द सिनेमा हॉल। तो ये जो सेकंड है ये हमारा है V2 का पार्ट, और ये हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट का। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं कि मेरे स्टेशन पे जाने से पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। क्लियर। मेरे बोलने से पहले ही वो उठ के जा चुका था। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे सेंटेंसेस में अगर हम इस तरह से ले रहे हैं स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी, टिल और सिंस, तो ये भी हमारे किस में आते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो सेंटेंसेस हमारे पास क्या है, माई मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड, पहले से ही वो खाना बना चुके थे, है ना।
पहले से वो खाना बना चुके थे। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया, ऑलरेडी। ऑलरेडी का मीनिंग होता है पहले से। शी हैड नॉट ट्रेवल्ड बाय ट्रेन टिल देन, अब तक उसने ट्रेवल जो ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया था, अब तक। टिल देन, टिल का अब तक उसने ट्रेन से ट्रेवल नहीं किया था। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास है कि यूज टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश। मान लो कोई विश है आपकी और वो फुलफिल नहीं हुई, जैसे आप कहते हो कि मेरी विश होती है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाती, वो आपकी विश पूरी नहीं हुई है, ठीक है। आई विश आई हैड वॉन द लॉटरी टिकट, तो मेरी विश थी कि मुझे एक लॉटरी टिकट वो मेरी मिल जाती। आई विश कि मुझे एक बहुत अच्छा सा घर मिल जाता। आई विश कि मेरे पास एक बहुत अच्छी सी कार होती। तो इस तरह के सेंटेंसेस मीन कि जहाँ पे वो विश जो आपकी अनफुलफिल्ड रह चुकी है, वो पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, हैड को। अब किस तरह से लेंगे, आई विश, ये विश थी मेरी। आई हैड वॉन द इलेक्शन, आई हैड कि मैं इलेक्शन को जीत चुका होता, है ना। तो ये हमारा आ गया पास्ट परफेक्ट में। आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब, मेरी विश थी कि मैंने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया होता, है ना। देन आई विश आई हैड अपीयर्ड एट द टेस्ट। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को फॉर्म करेंगे कि पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से अगर टू एक्शंस हो तो वहाँ पे हम ये कैसे काम करता है। अगर हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हैं तो वो कैसे चलेगा, अगर हमें कुछ ऐसी अनफुलफिल्ड विश जो है, जो हमारी पूरी नहीं हुई है, तो उसके लिए हम किस तरह से इनको यूज़ करेंगे। तो आप, आई होप कि आपको ये सेशन जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको कैसे कैसे इसको यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इनके और ज़्यादा सेंटेंसेस को फॉर्म करें, और ज़्यादा सेंटेंसेस को फॉर्म करके उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये सेशन कितना समझ में आया। ऐसे ही देखो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, बट उसके साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सेशन जो है वो समझ में भी आएगा। नॉट दिस वन सेशन, अदर सेशंस ऑल्सो, ठीक है। तो इस सब सेशन को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग ऑल अदर वीडियोस ऑल्सो, ताकि आपको जितना भी इसमें नॉलेज आपको दिया जा रहा है वो आपको समझ में आ सके। थैंक यू सो मच।